Hello everyone, my name is Ashish Verma. I am working as TGT in Little Scholars Academy, Amroha, and I have done my masters in physics. So today I am going to teach you about a very important chapter, that is fractions. And I have selected this chapter because I think कि मुझे लगता है कि maximum number of students are confused in this chapter, और जो 6th standard to 8th standard importance होती है वो फ्रैक्शन, डेसिमल एंड सिंप्लीफिकेशन की होती है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फ्रैक्शंस. सो इन द बिगिनिंग मैं सिर्फ आपको फ्रैक्शंस के बारे में इतना ही बताऊंगा जितना आपको ज़रूरत होगी. आई विल नॉट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर इन नंबर्स. ओके, इन फिगर्स वी आर टॉकिंग कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव दिस स्ट्रिप. आपके पास एक स्ट्रिप है, राइट. आई एम गोइंग टू कट दिस स्ट्रिप. सो मैंने इसको 1 2 3, इट मीन्स 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने कट किया है. और आप देख सकते हैं कि ये 4 पार्ट्स, 1 ये वाला पार्ट्स यहाँ है, ये वाला पार्ट यहाँ है, और दिस पार्ट इज हियर. सो आई हैव कट दिस स्ट्रिप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो हर एक पार्ट जो है वो इसका फ्रैक्शन है. दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो द फ्रैक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अब आपके लिए समझना और ज्यादा इजी हो चुका है. क्या? द फ्रैक्शन इज द स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग, राइट. किसी भी चीज का एक छोटा सा पार्ट वो फ्रैक्शन होता है. ये बात समझ में आ गया? अभी हमने नंबर में नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि किसी भी चीज का अगर कोई एक छोटा पार्ट है तो वो उस चीज का फ्रैक्शन है, राइट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू राइट द वैल्यूज इन फ्रैक्शंस. अब फ्रैक्शन आया कहाँ से? ये जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये किस तरह से लोगों ने लिखने शुरू किए हैं, अब मैं आपको वो समझाता हूँ. सो अभी आपको दिख रहा है यहाँ कोई नंबर्स नहीं है, तो मैथ्स अभी यहाँ नहीं है, राइट. लेकिन मैथ्स छिपी है लेकिन छिपी हुई थी. इट वाज हाइड. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन. सो हमको कभी भी फ्रैक्शन की वैल्यू लिखनी होती है तो हमें को लिखना होता है, नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, राइट. टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ समथिंग हम नीचे लिखेंगे, ऑफ यहां पर लिखेंगे हम आस्क्ड वैल्यू, राइट. अब ध्यान से समझ लीजिए आप, दिस इज द फ्रैक्शन. सो हम इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं. सो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? नीचे लिखते हैं हम हाउ मेनी नंबर्स वर देयर. कितने पार्ट्स थे, कितने थे? 1 2 3 4 पार्ट्स थे. उनमें से ये कितना पार्ट है? दिस इज द 1 पार्ट ऑफ दैट. समझ पाया? टोटल नंबर थे हमारे पास 4, 1 2 3 4 पार्ट्स थे, उनमें से ये एक पार्ट है. सो द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 1/4, राइट. ये वाला पार्ट था. अब हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वर 1 2 3 4, एंड हाउ मेनी पार्ट्स वी आर आस्किंग. ये सिर्फ एक पार्ट है उनमें से, सो हम लिख रहे हैं 1. सिमिलरली दिस विल बी 1/4. सो अब हमारा जो मैथ्स था वो आ चुका है, वो नंबर्स में आ चुका है, इन फिगर्स आ चुका है, राइट. अब आपको दिखने लगा है कि फ्रैक्शन वैल्यू आती कहां से, राइट. अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं. आप लोगों को मार्क्स नोटबुक्स में मिलते हैं 15/20 लाइक दिस. सो व्हाट डज इट मीन? ये लिखा है इस तरीके से. इट मीन्स दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू. और ये फ्रैक्शन में लिखा है, मैडम ने बताया है कि देयर वर टोटल 20 मार्क्स. मैडम के पास टोटल 20 मार्क्स थे, और आपकी वैल्यू जो आस्क्ड वैल्यू है ना, ये आपकी वैल्यू 15 पर है. इट मीन्स यू गॉट 15. ओके. सो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन का डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं. ओके. सो आई हैव टॉट यू अबाउट द बेसिक्स, राइट. अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर जा रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि आई हैड दिस फिगर, राइट. सो दिस फिगर हैज 4 इक्वल पार्ट्स, राइट. 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 and 4.
अगर मैं इसके किसी एक पार्ट में शेड कर देता हूं, चलिए मेरा मन एक में नहीं था, मैंने किया 2 में शेड, राइट। सो अब हम लोगों को यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, किस तरीके का है, ये सिर्फ एक फिगर है हमारे लिए। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फिगर, इस फिगर की आप वैल्यू बताइए इन फ्रैक्शंस, तो आप कैसे बताएंगे, समझ लीजिए। आपको सिर्फ इतना काउंट करना है कि हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, 1 2 3 4, वी हैव 4 पार्ट्स इन टोटल एंड द शेडेड पार्ट्स आर 1 2, देयर आर 2 shaded parts. So we will write this number like this. So this is 2/4 is the value of this shaded portion, right? So हम बोलेंगे कि 2/4 portion shaded है। अगर हम इसको simplify करना चाहें तो कर सकते हैं। We can divide the both numerator and denominator by 2 and we will get 1/2. So 1/2 is called half, right? 1/2 is called half. It means इसमें कम से कम हाफ पोर्शन तो शेड हो गया। मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो इसमें से आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन शेडेड है। तो अगर मैं आपको शो करूं ये फिगर इस वे में, राइट। सो अगर मैं ये शेड यहां ना करके यहां करता तो ये आपको ज्यादा क्लियर लग रहा था कि वी हैड 2 शेप्स, ये रही, और इसमें से हाफ आपको अब दिखने लगाओगे, हाफ ये शेड है और हाफ ये अनशेड है, राइट। सो फ्रैक्शन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सारे तरीके आपको इस समय नहीं दिखाऊंगा, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शन एक तरीके का नहीं होता, बहुत तरीके के फ्रैक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हमने स्टडी किया, उनको अलग अलग एक प्रॉपर नेम दिया है। प्रॉपर से याद आया, ये भी एक फ्रैक्शन का ही टाइप है। सो लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस विच आर पॉपुलर। यस, पॉपुलर मीन्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं एंड दिस इज द कॉमन क्वेश्चन। कोई भी आपसे यही पूछेगा, भाई सर्च एंड टेल मी विच पोर्शन इज प्रॉपर एंड विच इज इम्प्रॉपर। ओके, सो हमारे पास देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा एंड तक। अब हम शुरू करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर से। तो एक फ्लावर वास में रखने वाला हूं, ठीक है। फ्लावर वास तो आपने देखा ही होगा, हमारे घर में यूज होता है। ये कुछ इस शेप का होता है ना, दिस इज द फ्लावर वास, फ्लावर वास दिस इज, राइट, राइट, दिस इज। सो ये ठीक रखा है ना, ठीक रखा है ना, ठीक रखा है का मतलब क्या, क्या प्रॉपरली रखा है, क्या ये प्रॉपरली रखा है? आप बोलोगे यस सर ऐसे ही रखते हैं, है ना। सो दिस इज प्रॉपरली। प्रॉपरली को मैं ली नहीं बोल रहा, प्रॉपर बोल रहा हूं कि भाई प्रॉपर तरीके से रखा है, राइट। अगर मैं इसको कहूं कि आप इसको इम्प्रॉपरली रख दो तो क्या करेंगे आप? उल्टा कर दोगे। सो आप क्या करोगे कि लीजिए भाई हम इसको इम्प्रॉपरली रख देते हैं, ये लीजिए ऐसे रखा जाएगा। सो दिस इज इम्प्रॉपर। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये पिक्चर्स बना के क्या समझा रहा हूं, समझिए। अगर हम फ्लावर वास को यहां देखें तो यहां पर आप देखेंगे स्मॉल नंबर है और यहां पर आप देख रहे हो बिग पार्ट है। ये एक स्मॉल पार्ट है देखिए आप, और ये एक बिग पार्ट है। सो अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर का जो नंबर होता है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। यहां पर आप देखिए ये नंबर्स कुछ इस तरीके से लिखे हैं, इसमें एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, राइट। सो अब आगे से हम ऊपर और नीचे का नंबर नहीं बोलेंगे, इन प्लेस ऑफ ऊपर नीचे हम यूज करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ये आपको अभी आपके माइंड में रखना है, ठीक है, कि ऊपर के पोर्शन को हम न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे के पोर्शन को डेनोमिनेटर बोलेंगे। आइए यहां पर, सो द न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉल, अगर न्यूमरेटर स्मॉल है और डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, डेनोमिनेटर बिग है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अगर हम उल्टा कर दें, ऊपर देखिए आप बिग है, नीचे स्मॉल है, इट मींस अगर न्यूमरेटर बिग है और डेनोमिनेटर स्मॉल है तो वो फ्रैक्शन कैसा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल 5/6, 2/8, 12/7 एंड 13/6। अब आप कमेंट कीजिए, अब आपको कमेंट करना है विच काइंड ऑफ फ्रैक्शन इट इज, प्रॉपर के इम्प्रॉपर। सो देख लेते हैं ना, अगर प्रॉपर है तो फ्लावर वास ऐसे रखा होगा, इम्प्रॉपर है तो ऐसे रखा होगा। इट मींस अगर प्रॉपर है तो ऊपर का नंबर स्मॉल होगा, अगर इम्प्रॉपर है तो ऊपर का नंबर बिग होगा। चेक करते हैं, ऊपर स्मॉल है नीचे बिग, तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर चेक कीजिए, ऊपर स्मॉल नीचे बिग, ये भी प्रॉपर। ऊपर बिग नीचे स्मॉल, ये उल्टा हो गया ना, तो ये इम्प्रॉपर है। एंड दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल, यहां पर न्यूमरेटर बिग है, डेनोमिनेटर स्मॉल है, सो ये भी इम्प्रॉपर हुआ। अच्छा, एक कंडीशन आती है, एक क्वेश्चन होता है जो सभी को परेशान करता है और सबके सामने ये क्वेश्चन आना जरूरी होता है। अगर इन केस 6/6 लिखा है तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो अब हम लोग इसको क्या समझेंगे, प्रॉपर के इम्प्रॉपर? तो आपको याद रखना है दिस इज इम्प्रॉपर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इम्प्रॉपर ही क्यों है, राइट? एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर कोई भी नंबर ऐसा है, अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 7 से बाय चांस हम डिवाइड कर सकते हैं 12 को, क्योंकि 12 बड़ा है, लेकिन हम 8 से 2 को नहीं कर सकते। वो डेसिमल में तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने भी डेसिमल फेस नहीं करना। सो अगर हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं 1 टाइम तक, अगर हम इसको 1 टाइम तक डिवाइड कर पा रहे हैं तो इम्प्रॉपर हो गया। ये भी एक तरीका है समझने का। सो देखो 7 से 12 हो सकता है, 7 1 जा 7 हो सकता है, कम है ना। क्या 13 हो सकता है, 6 2 जा 12, 6 से 13 कर सकते हैं, यस 6 2 जा 12, 2 तक हो रहा है, आराम से हो सकता है। क्या 6 से 6 डिवाइड हो सकता है, हाँ 6 1 जा 6। सो अगर वो डिवाइड हो पा रहा है तो इम्प्रॉपर है, इसलिए यहां पर इसको हमने इम्प्रॉपर रखा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि 1/4 1/4 1/4 1/4 आपको दिखा, समझ में आया? तो ये कुछ एक सीरीज सी नहीं बन गई कि सारे फ्रैक्शन में क्या है कॉमन बात। इन सारे फ्रैक्शंस में कॉमन बात क्या है कि सबका न्यूमरेटर 1 है। तो अगर आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, एक ग्रुप है फ्रैक्शंस का और सारे के सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में 1 है, तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो सकता है? चलिए मैं बताता हूं। आपने वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म, जो हम स्कूल में पहनते हैं। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं उसको? यूनी मतलब एक, यूनियन मतलब एक, यूनी मतलब एक। तो यूनी का क्या मतलब होता है? सेंस होता है एक। सो अगर आपको 1 दिख रहा है ना, तो ये कौन सा होगा? यूनिट सेक्शन, राइट? सो हम इसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। दिस इज यूनिट फ्रैक्शंस, राइट? सो अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप दिख रहा है तो बोलेंगे भाई ये यूनिट फ्रैक्शंस का ग्रुप है, राइट? नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो अगर आपको कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जैसे 4 होल 1/2, 4 होल बोला, पता है क्यों? बिकॉज दिस इज द होल नंबर। सो अगर कभी आपको किसी होल नंबर के साथ, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ऊपर स्मॉल है, न्यूमरेटर बिग, डेनोमिनेटर बिग है, स्मॉल अपॉन बिग, प्रॉपर रखा है, सो दिस इज प्रॉपर। अगर आपको होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिखता है तो हम बोलेंगे दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मिक्स हो गया है। किस किस का मिक्सचर है? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शंस का। So in these 15 minutes I tried to teach you something and we have lot of things to teach you, but
I am bounded, so let's do something tomorrow. Okay everyone, thank you.